बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यतते सिद्धये यततानां सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। सहस्रों मनुष्यों में से कुछ व्यक्ति, कतिपय प्राणी, वो भी श्रद्धालु, प्रेमी, ढोंग रचने वाले नहीं, जो सब कुछ अपना समर्पित कर देते हैं श्री प्रभु के चरणों में, तन मन धन अपना ना सोचकर प्रेम से, विश्वास से सतगुरु भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं। जैसे ये समिति कार्य कर रही है, उनके अपने जीवन के भी सुख दुख होंगे, परंतु सबको तिलांजलि देकर, सबकी ओर नजरअंदाज करके जो कार्य करना है, उस कार्य को, यही तो मंजिल है, यही हमारा ध्येय है। प्रभु बार बार परीक्षा लेता है उसकी। पहले पूरा वर्ष उसको पढ़ाता है, परीक्षा भी तो उसी की होगी जो अध्ययन करेगा। जो अध्ययन ही नहीं करेगा परंतु योग्य शिक्षक वही है जो पहले उसको पूर्णतया शिक्षित कर लेता है, पूर्णतया उसको वर्ष भर परिश्रम कराता है। उसको विश्वास है कि ये परीक्षा में बैठेगा, इसको बड़ी बड़ी परीक्षाओं में मैं भेजूंगा और ये उत्तीर्ण हो जाएगा। ऐसे ही हम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आते हैं, नियम रूप से आरती करते हैं, पूजा करते हैं, परंतु हमारा आरती में मन ही नहीं लगता। पूरी आरती हम बोल जाते हैं, हमें ज्ञान ही नहीं होता कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले। आरती खत्म हो जाती है और हम उठ जाते हैं। ये हमारा नित्य प्रति का नियम है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये हम प्रतिदिन की क्लास पढ़ रहे हैं, हमारा सारा दैनिक आचरण कैसे व्यतीत हो रहा है, हम पल पल को कितना संभाल रहे हैं। हमारी वाणी, हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी मन की दशा किधर जा रही है। जब तक मोह है, जब तक ईर्ष्या द्वेष है, जब तक स्वयं को सबसे बड़ा मानना, सबको छोटा मानना,
ऐसे भाव हैं हमारे, तब तक हमारा मन कैसे लगेगा? वर्षों लग जाए, कितने जन्म हो जाए, जो कर्म कर रहे हैं उसका केवल एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। कर्मों का परिणाम हम सोचे हमें ना मिले, ये हो नहीं सकता। कर्मों को संभालें, व्यवहार को संभालें। पाठ करना तो सहज है, सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यतति सिद्ध, ये सिद्ध है। मेरा काम था, काम इतना भी मुझसे किया ना गया, तेरी रहमत को क्यों कर मैं इल्जाम दूं। उसको बख्शिश का मौका दिया ना गया, क्यों इल्जाम दूं कि हमें इतना समय हो गया आते हुए, हमें आपके दर्शन की उपलब्धि नहीं हुई। हम अपने आप सोचे हम प्रणाम करते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी बच्चे को देखते हैं, आजा तू मत्था टेक ले, आजा आजा ये ले पैसे तू मत्था टेक। हमने गुरु महाराज जी को देखा, हमने जी भर के उनको देखा कि वो क्या चाहते हैं हमसे, आशीर्वाद दे रहे हैं या नहीं। हमारी सुरती तो मोह में चली गई, हमारा ध्यान तो बट गया। हम प्रणाम करते हैं, आते हैं श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, बस प्रणाम किया आगे बढ़े, प्रणाम किया आइस पाइस खेली और आगे बढ़ गए। हमने जी भर के कभी भी उनको देखा नहीं। प्रणाम करें, हमने अपने जिनसे नाम लिया उनको प्रणाम करते थे, वो यदि नहीं देखते थे तो मन में एक तड़प सी रहती थी कि उन्होंने देखा नहीं, बहुत भीड़ है, उन्होंने हमें प्यार से देखा नहीं, मुस्कुराए नहीं। कभी हमने गुरु महाराज जी के बारे में भी ये सोचा, पत्थर समझे तो पत्थर है, मूर्ति समझे तो मूर्ति है, साकार समझे तो साकार है। ये तो हमारी भावना का फल है, हम किस रूप में उनको देख रहे हैं, किस रूप में उनको हम जान रहे हैं, किस रूप में उनके चरणों में आ रहे हैं। वो हमें देखकर प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखो, अभी 4 दिन पहले मैं नंगली साहब में ही थी, एक फैमिली आई वहां पर, उनके 2 बच्चे, साथ में दादी और पोतियां आई। मुझे बाई जी ने कहा कि सुबह डॉक्टर महात्मा जी की 2 लड़कियां पहले सेवा करती थी, 3 बजे वो जा रही हैं, तो मैं 2:30 बजे उठूंगी। मैंने कहा आप 2:30 बजे मत उठना, मेरे पास 2 लड़कियां हैं, मैं उनको भेज दूंगी। कहते अच्छा, मैं 3 बजे फिर उठ दूंगी। मैंने बाई जी और उनको भेजना शुरू किया। बाई जी भी गए, लड़कियां भी दोनों गई सफाई करने के लिए।
4 बजे वो वापिस आ जाती थी, नहा के फिर 4:30 5 पहुंच जाना। सहस्राणाम मनुष्येषु कश्चित् यतति सिद्धये, यतता नाम सिद्धा नाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। चलने वालों में से एक लड़की ने आकर बताया, भाई जी, उसकी दादी ने बताया, उसने तो कुछ नहीं बोली। वो कहती है, मैं ना गुरु महाराज जी की जब परिक्रमा की ना, तो गुरु महाराज जी ऐसा लगे जैसे अपने स्वरूप से ऐसे मुड़कर मेरे तरफ आ गए, ऐसे स्वरूप से उठे तो यहाँ आ गए। कहते मैं चलती जाऊं ना तो ऐसा लगे जैसे गुरु महाराज जी मेरे साथ साथ है। हमें क्यों नहीं अनुभव हुआ, अन्य को क्यों नहीं अनुभव। भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाव, हमारे अंदर विकार जिसके नहीं है, हमारे लाखों तो विचार है, हम निरंतर उन्हीं से में प्रसन्न है, उन्हीं को ही सब कुछ माने बैठे हैं, इस संसार को सच जाने बैठे हैं, इसी की उधेड़ बुन में उलझे बैठे हैं। कभी इससे ऊपर उठना, अपने आप को बिल्कुल खाली कर लेना, इन ऊंची नीची स्थितियों से परे हो जाना, और प्रभु के लिए अपना क्षण क्षण समर्पित कर देना। ये प्यार की डोर ही तो है जो हमें उन्होंने अपने पास रखा है, इस तन से नहीं। सोचता था तेरे दर पे आऊंगा मैं, और उठ के कभी भी न जाऊं। सोचते सोचते उम्र सारी गई, एक सजदा भी मुझसे किया गया। सोचते सोचते हमारी उम्र सारी व्यतीत हुई जा रही है, पर जो सजदा तक पहुंच जाता, उसको प्रकट कर लेता, जो हम, ये प्यार ही तो है जो दो दिलों को जोड़ता है, हम और उसका दिल जुड़ जाते, हमारी और उससे भीतर से भेंट हो जाती। ये प्यार ही तो है जो आंखों में आंसू लाता है। हमने प्रभु का दीदार पाया, कभी जिंदगी में 1 या 2 बार, ऐसे तो नहीं आए। ये जो सब मेहनत कर रहे हैं, प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, जिन्होंने इस ध्यान शिविर की भूमिका पूर्णतः निभाई, हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ संत स्वामी अभेद योगानंद जी, और ध्यान शिविर में प्रगट रूप में स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, और अप्रगट रूप में स्वामी भगवान लखानंद जी, ये सब इन्होंने परिश्रम किया। और अप्रगट रूप में सुमित जी, और प्रगट रूप में ये सब सामने आ रहे हैं जो
इनका पुरुषार्थ ही तो है जो सब हम इस ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रभु के दीदार की ओर बढ़ने का, प्रभु के प्रेम को पाने का, प्रभु का साक्षात्कार करने का। क्योंकि सत्संग माध्यम है, सत्संग के द्वारा हम सेवा सिमरन तो ये प्रगट रूप में है, और आप प्रगट रूप में हमारा व्यवहार जब तक ये ठीक नहीं, बढ़ जाओ इतना पढ़ लो, कुछ नहीं बनने का। हम किसी भी इंसान को बदल नहीं सकते, दिखा दो बदल के। जिसको परमात्मा ने जैसा पैदा किया स्वभाव के अनुसार, वो भी कुछ नहीं करते। हमारे कर्म, चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, हम जमीन पे गिरते हैं, इतना भारी एक्सीडेंट हो जाता है, रॉड चढ़ती है, हम ऊपर से भी गिर जाते हैं तो कुछ नहीं होता। हम कहते हैं हमें जादू कर दिया, किसी ने ये बुरा कर दिया, कोई नहीं कर सकता। उसमें कौन कर रहा है? वो हमारे कर्म। कोई हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। हजार हिंसक पशु हमारे सामने खड़े हो, हजार दुष्ट प्रवृत्तियां की शक्ति हमारे सामने प्रभावशाली हो, जब हवा बहती है तो उसकी मौज से बहती। वो चाहे जो कुछ होगा तो होगा ही, वो ना चाहे तो कुछ नहीं होगा। ये सब उसकी मौज से हो रहा है। उसकी मौज ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे श्री रामायण में वाल्मीकि जी ने समस्त कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ उन्होंने शूर्पणखा का वध, ये सब लीलाएं पहले लिख दी। कैसे वनवास होना है, एक डॉट्स हैं, बच्चा ए बी प्रारंभ में सीखता है, डॉट्स होते हैं, डॉट्स के ऊपर लाइन लगाता जाता है और वो अपने आप सीखता जाता है। ये डॉट्स हैं हमारे जीवन के, केवल हम उस पर लाइन लगा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। इसलिए इस विषय में सोचने की हमें जरूरत नहीं है। चिंताएं छोड़कर चिंतन में व्यय करें अपना समय। दूसरों को अब तो दबा रहे हैं अपनी सत्ता होते हुए, समय आएगा इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। मत सोचे कि अब हम कुछ भी कर रहे हैं, वह नहीं देख रहा, वह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। हमारी एक एक क्षण की उनके पास एक रील बनती जा रही है, और उस रील के कारण ही तो हमें इनका साक्षात्कार नहीं हो रहा। हमारा व्यवहार शुद्ध होगा तभी तो होगा। हमारा व्यवहार ही शुद्ध नहीं तो कहां से होगा। एक ग्वाचे श्याम नो लभदे फिरन, एक शाम नो कोल बिठाने, कहीं
गम तो खाली रिश्ताने कई ज्योति जगा ले एक ग्वाचे श्याम नो लभ दे फिर एक लभ के श्याम गवा ले एक लभ की श्याम गवा ले। वो हमारे जैसी स्थिति है। हम आगे बढ़ते हैं, माया आती है, माया छोड़ेगी कहाँ। कलयुग कभी नहीं छोड़ने। कलयुग अंत तक परीक्षा लेता है। कलयुग कभी नहीं चाहता भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। कलयुग राजा है और आज्ञा मिली किससे है? किसकी शरण में आता है? सुबह 3:30 दरबार में गुरु महाराज जी के सामने आता है, शक्ति मांग कि मुझे शक्ति दो, मैं इस राज को पूरा करूं, किसी को भी भक्ति में अग्रसर न होने दूं, किसी को किस प्रकार का सुख देकर उलझा देता है, किसी को दुख देकर उलझा देता है। और ऐसा व्याप्त कर देता है उसमें कि व्यक्ति चाह कर भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है। जग झूठा नाटक मिला था और इस नाटक को हमने सच जान रखा है। नाटक कभी भी सच नहीं हो सकता। ये जग झूठा है और झूठ को सच जब जब जान लेते हैं, नाटक भूल जाते हैं करना। इसी सुख दुख के खुद ही जाल पिरोते हैं और इस जाल में खुद ही उलझ जाते हैं। इतना भारी जाल होता है, किसी के ताने बाने में उलझे रहते हैं। जो काम करने के लिए आए थे वह भूल जाते हैं और असत्य से अपनी मन की स्थिति को जोड़ लेते हैं। ये करना था केवल व्यवहार, और हम सोच लेते हैं ये सच है। जहां सच था प्रभु रटते रहते हैं। इतना स्मरण करने के बावजूद भी हम उस मोह को छोड़ नहीं पाते जिसको छोड़ना था, जिसको छोड़कर हमने प्रभु के साथ जुड़ना था, वो जुड़ नहीं पाते। और इसके लिए जब तक मोह है तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं है। अब इस समय जो ये समिति के सदस्य मेहनत करके आप लोगों तक ये हर संतों की जो उनके अनुभव है वहां तक पहुंचा रहे हैं, तो उनसे पूछो इस समय कुछ याद है उनको सिवाय गुरु महाराज जी की। एक कर्तव्य कि हमने यहाँ तक पहुंचना है, मेहनत करनी है। और हमारा कितना कर्तव्य है? दसवंत है
हम कितना दसवंत देते हैं? धन का दसवंत, तन का दसवंत, मन का दसवंत। शुरू तो करें मन का दसवंत, 2.5 घंटे देना प्रभु के चरणों में। धन हमें देना चाहिए उसकी शुद्धि के लिए, अपने आप की शुद्धि के लिए, धन की शुद्धि के लिए, नहीं तो बीमारियों में लगता रहेगा। 3 बातें हैं, रोग, नाश, भोग, दान। 3 है स्थिति दान की। तो दान कर लो या भोग कर लो, नाश तो हो ही जाना है, यहीं उड़ जाएंगे। साथ में वही जाना है जो हमने अच्छा कर्म कर लिया, इस धन के रहते रहते कुछ कर लिया किसी के लिए। जब तक हम नहीं करते छूट जाना है, किसी का न रहा न रहेगा। सदैव गीता में निचोड़, श्रीमद् भगवत गीता में निचोड़ लिखा, अभ्यासेन वैराग्येन तु कौन्ते। अभ्यास, ये दसवंत है अभ्यास। जब 2.5 घंटे हम अभ्यास नहीं करेंगे, कहते हैं हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जाता। क्यों नहीं उठा जाता? कभी ने अपना अध्ययन किया? सारा दिन का अध्ययन करना उससे, जिस अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जाता। सारा दिन उस सोचना है कितना इस संसार को सच जाना और कितना प्रभु को आते जाना, उधर ध्यान ही नहीं दिया। हमने 2.5 घंटे निकाले कि नहीं निकाले, ये जीवन यूं ही बीता जा रहा है। सोचता था तेरे दर पे आऊंगा मैं, और उठ के कभी भी न जाऊंगा मैं। बस वाणी बहुत ऊंची, कथनी बहुत ऊंची, करनी बहुत नीची। करनी है ही नहीं। जब तक करनी में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। आज भी वेस्ट, कल भी वेस्ट। आरती कर रहे हैं, सारा दिन मैं मेरी तू तेरी में उलझे पड़े हैं। छोड़ो, भगवान ने एक दिन इस शरीर ने हमें धोखा दे देना है। इस शरीर के रहते रहते इसी को धोखा दे दो आप। नहीं शरीर निकालता और कामों में निकालता, वृद्ध अवस्था तो में जाओ, किस लिए मत तो भी करते हो, प्रभु के लिए सारी कर दे। फालतू भी है और कोई नहीं फालतू, वैसे ही गर्मी हो जाती है। सारे चारों में उलझे रहेंगे हम। करने क्या आए थे और क्या सीखे जा रहे हैं? अभ्यास, हर प्राणी अभ्यास। ये नहीं है कि संत को अभ्यास होना चाहिए, आपने भी करना है, ऋषियों ने भी। तभी तो आप ये क्लास ले रहे हो। आप तो खाली चाहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो उत्साह बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाने से काम बढ़ेगा। उत्साह क्षीण मत करो। भगवान है, किसी को भी मानते हो मानो। ये व्यक्ति झगड़े हैं, नाम और ये तेरा मेरा, घरों में बैठते हैं मेरा तेरा करते हैं, दरबार में भी आकर मेरा तेरा में उलझ जाते हैं। वहां भी मेरा मेरा संप्रदाय ऊंचा, तेरा नीचा। कुछ ऊंचा नीचा नहीं है, एक है भगवान। चलो तो सही, कुआं खोदो तो सही। हाँ, कुआं खोद रहे हैं, आधा खोदा है, कहता है वहां खोद, वहां पानी अच्छा है।
और छोड़ते हैं दूसरी खोदते हैं, दूसरी जगह तीसरी। खोदो, वही खोदो, हिम्मत करो, चलो। व्यर्थ की लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, आगे ही नहीं बढ़ रहे। ये रास्ता गलत है, ये रास्ता कहीं कैसे भी चलो। देखो गीता में भी सब रास्ते बताए, भक्ति योग, प्रेम योग, कर्म योग। बस चलो किसी रास्ते से। कोई प्रेम से पा रहा है, कर्म से नहीं। कर्म कौन सा? कर्म करते हुए आकाश में कुछ नहीं। तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दो, मैं कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचित्। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ जाओ। फल ही दुख का कारण है। जिस दिन आपने फल की चिंता छोड़ दी, उस दिन आप आगे बढ़ गए। फल, फल मिले ना मिले, मिल भी गया तो भी असत, ना मिला तो भी असत। काय का झगड़ा की चिंता। धन आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, इसमें मोह कहाँ कहाँ का, कितनी देर का। घर में भी बांधे बैठे हो, कितनी देर का। हमें इन सब से ऊपर उठना है। कहाँ जाना है? वो मंजिल को लक्ष्य सदैव रखे। मंजिल कौन सी है हमारी? और हम चल किधर रहे हैं? हम समय व्यर्थ गवा रहे हैं या पा रहे हैं? एक बच्चों का परीक्षा होगी, उसको इधर उधर की बातें लगाओ, ये कर ले वो कर ले, वो कहेगा मुझे आजकल डिस्टर्ब मत करो। घर में देखेगा डिस्टरबेंस। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक होता था बचपन में, तो पीएचडी आधी की बाहर और आधी दरबार में। महाराज जी इधर ले आए। महाराज जी कहते थे पता नहीं इसकी पढ़ाई कब खत्म होगी, पर मुझे शौक होता था। मुझे क्या मालूम, मुझे यही आ जाना है। मैं सोचती थी वह लेक्चरर पढ़ता है, जिंदगी भर लेक्चरर बन के यहाँ सेवा करूंगी। तो कुटिया में रहकर पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। सुबह 10 बजे निकल जाना, 5 बजे तक किसी लाइब्रेरी में दिल्ली में पढ़ना। फिर 5 बजे पंचकुलिया रोड पर रामकृष्ण मिशन की लाइब्रेरी शुरू होती थी, 8 बजे रात तक वहां पढ़ना। फिर कुटिया में आना कि मेरी यहाँ पढ़ाई नहीं होने की, यहाँ काम वो काम वो काम। महाराज जी हमेशा मुझे डांटते रहते थे, तो छोड़ पढ़ाई, छोड़ पढ़ाई। अब पता चलता है पढ़ाई कुछ नहीं है, ये पढ़ाई और थी। यदि उस समय अक्ल आ जाती, उनकी बात मान लेते, तो अब तक पता नहीं कहां तक पहुंचे होते। ये मंजिल है हमारी। जैसे एक विद्यार्थी को निरंतर ध्यान रखना पड़ता है, हम मंजिल से हटे ना, ऐसे ही हमें प्रतिपल अपने आप को श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों पे जोड़े रखना है। हम समय को व्यर्थ किल कर रहे, खत्म किए जा रहे। अब ये समय है संभल जाए। पर जिसको गुरु महाराज जी समझाएंगे वही तो समझेगा। जिसके हृदय में वो बैठकर अपनी पहचान कराएंगे वही तो पा पाएगा। जिसके हृदय में पहचान ही नहीं कराएंगे वो कैसे पालेगा? उनकी कृपा के बिना तो चल ही नहीं सकते। यहाँ पर अपनी बुद्धि, अपना विवेक, उसको उतनी मेहनत लगती। जब मैं दरबार में आई उतना अहंकार था, मुझे सबसे ज्यादा परिश्रम करना पड़ा अपने आप को मिटाने के लिए।
हम ये संसार को पाले तो जा रहे हैं, पर प्रभु तक पहुंचने के लिए ये बाधक है, ये साधक नहीं है। इसको बाधक समझकर इससे अलग हटकर हमें अपने व्यवहार को प्रतिपल तोलना है। हमसे कोई आप शब्द ना निकले कि हमें प्रभु के लिए फिर आंखों से आंसू बहाने पड़े। ये प्यार ही तो जो है, उनका प्यार ही तो है जो आंखों से आंसू लाता है। क्यों हमें उनकी याद आती है कि पहले हमारा स्वभाव निर्मल बन गया, हम कलयुग को जीत पाए तो हम नजदीक पहुंच गए। अब फिर कलयुग के अधीन हो गए तो फिर दूर हो गए। तो हम रो रो कर अरदास कर करके हम उनको भुलाते हैं, उनका प्यार चाहते हैं कि हमें प्यार मिले, हम पुनः जो पूर्व हमारी स्थिति थी वहां तक पहुंच सके। हम वहां तक मेहनत करें और ये हमने ही चलना है। शिक्षा तो एक बात की भी हमने जीवन में उतार ली तो हमारा जीवन बदल जाएगा, नहीं उतारी तो हमारा जीवन नहीं बदल सकता। ये हम पर है, हम कितना उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं या यूं ही समय व्यतीत किए जा रहे हैं। ये प्यार ही तो है जो तुम्हें हमसे नाराज करता है। ये प्यार है। नाराज कैसे करता है कि हम आरती में खड़े होते हैं, हमारा मन नहीं लगता, कभी तो बहुत लगता है, कभी शाम की आरती दिल करता ही नहीं हम करें, हमारा तू कर ले वो कर ले। ये हमसे प्यार करते हैं जो हमें दूर रहकर जो हम उनके नजदीक रहे उसकी यादें दिलाता है। जो प्यार ही तो है जो याद बनकर हमारे दिल में बसता है। हमें प्राचीन यादें दिलाता है। जब हम आगे बढ़ते थे हमने कितना प्यार पाया, कितना उनका दर्शन किया, दीदार किया, और आज हम कैसे खाली। हम रोते हैं, बार बार मनाते हैं अनेक भांति से, कभी उनके श्री चरणों में बैठकर, कभी अपने स्वभाव को बदलकर, कभी संसार की उहापोह से परे हटकर उनको रिझाने का, उनको मनाने का अनेक प्रकार से साधन करते हैं। ये प्यार ही तो है जो चेहरे पर हंसी बनकर रहता है। श्री राम जी बाण संधान करते हैं, रावण से युद्ध कर रहे हैं। रावण अहंकारी है, वो चिल्ला रहा है, और श्री राम जी को विश्वास है अपने प्रभु पर। उनको भविष्य भूत वर्तमान सबका ज्ञान है। वो हर संधान में अपने प्रभु को याद करते हैं। हम हर कार्य के शुभारंभ में, हर कार्य की समाप्ति में, जैसे एक सेठ था वो कहने लगा कि मुझे प्रभु के भजन में, आप कहते हो पाठ करो पाठ करो, मुझे नहीं समय मिलता, मैं कैसे समय दूं। कहते हैं जब आप फाइल खोलते हो ना तो भगवान को एक बार नमस्कार कर लिया करो। फाइल बंद करते हो तो भगवान को नमस्कार करके शुक्र अदा किया करो। बस इतना ही याद है, इतना ही तो कर लो बस।
इतना ही, और कुछ नहीं मुझे चाहिए। ऐसे ही हम कार्य के शुभारंभ में उनको कितना याद करते हैं, ये हमारे ऊपर है। कार्य को आरंभ करें तो याद कर, और कार्य को समाप्त करें तो हमें विश्वास हो, यह दृढ़ कि यह कार्य प्रभु ने किया। क्योंकि गीता में लिखा है, समस्त शुभ कार्य करने वाला मैं हूं, कोई और नहीं है। सब कार्य करने वाले वो हैं, हम कोई भी करता नहीं है। स्वयं को कर्ता से कर्म योग में आ जाएं, अकर्म की ओर बढ़ते जाएं। हम कुछ नहीं करने वाले, सब कुछ वो करने वाले हैं। हम उससे न्यारे होकर चलते जाएं। जो न्यारा होकर चलता है उसी के तो काम प्रभु करते हैं। जो न्यारा होकर चलेगा ही नहीं, उसके काम वो तो खुद ही कर रहा है, कर्ता भी बन रहा है, भोक्ता भी बनेगा। जो इस सब से न्यारा है वही प्रभु का प्यारा है, और प्यारे के लिए वो दौड़ करना है, ये हो नहीं सकता। ना जाने कहाँ होते हैं और कैसे वे सब काम कर देते हैं हमारे। कहीं आस पास है हमारे, जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, और हमारे सब काम भी किए जा रहे। हमें स्वयं को कर्म करते हुए हर क्षण ये सोचते रहना है, मैं कुछ नहीं तो लड़ाई काहे की, झगड़ा काहे का, परेशानी काहे की, चिंता काहे की। जो कुछ करने वाला है प्रभु, जो कुछ हो रहा है हमारे कर्म, इससे आगे कुछ नहीं है। हमें कोई धोखा दे रहा है तो हमारे कर्म, हमें राह जलते प्रसन्नता मिल रही है या यश मिल रहा है तो कर्म, इसमें फंसे मत। समर्पित 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 होते जाएं। स्वयं को समर्पित करना ही प्रभु के समीप आना है। हम कर्ता बनते हैं। पहले मैं थी ना, मैं लेक्चरर बनूं, मैं ये पढ़ूं, और उस मैं को गंवाने में मुझे कितने वर्ष लगे, कितने वर्ष। पहले तो मैं पलती ही रही, 20 वर्ष तो संत बन के कुछ समझा ही नहीं। 20 वर्ष के बाद गुरु महाराज जी से जब प्यार हुआ तो उन्होंने मारना शुरू। पहले प्यार, फिर मार, फिर प्यार, फिर मार, फिर प्यार, फिर मार। पाठ पे 4 दिन बैठना, प्रसन्नता भी होती थी कि गुरु महाराज जी से शायद बातें हो, शायद वो हो। पिछली डांट याद आनी तो गुरु महाराज जी ने बुलाना, पास में बुलाना भी, तो डर लगना कि अब तो डांट पिटेगी पिटेगी, अब तो पिटेगी पिटेगी। डरना भी और प्रेम भी रहना कि गुरु महाराज जी के पास भी जाना है, दर्शन दीदार भी करने हैं। 4 दिन, 2 दिन तो ऐसे लगना कि जैसे गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, गुरु महाराज जी से बात होनी ना होनी। पर 2 दिन बाद उन्होंने पूरे मास में मैंने जो जो गलती की है उसका पूरा खुलासा होता। कहते हैं, लिख लिख बातें करती हूँ, सोचती हूँ तुम साथ हो, ये भ्रम भी सत्य हो जाए जब कृपा भरा हाथ हो। लिखती हूँ हर वक्त नंगली वाले की याद में, हर अक्षर में दर्द छिपा है तेरे प्यार भरे पैगाम में। लिखना ऐसा लगना जैसे कलम चल रही है और गुरु महाराज जी
अंदर आत्मा में प्रवेश होकर कुछ लिखवाए जा रहे हैं, कुछ लिखवाए जा रहे हैं, अपनी गलतियां ही लिखवाए जा रहे हैं। आंखों से अश्रुधारा और पेन चलते रहना। ऐसे 4 दिन में बैठकर कभी गुरु महाराज जी का सामीप्य और कभी नाराजगी। ये प्यार ही तो है जो उनकी डांट भी खानी पड़ती है। ये प्यार ही तो है जो दो दिलों को जोड़ता है। ये प्यार ही तो है जिसमें मनुष्य सब भूल जाता है। ये प्यार ही तो है जिसमें सब कुछ खो जाने को मन करता है। ये प्यार ही तो है जिसने संग संग रखा है। ये उनका प्यार है जो हमें डांट क्या खानी पड़ती है। पहले तो बहुत पाठ था तो सच में डांट भी मिलती, अब तो डांट सीधा यह है कि बीमारी का आक्रमण हो जाएगा। हमें जो बीमारियां मिल रही हैं ये उनकी डांट है। हम रोगों से ग्रस्त है, ये उनकी डांट है। जो हमें गोलियां खानी पड़ती है ना ज्यादा से ज्यादा, ये माई सिन, हर गोली के पीछे अंग्रेजी दवाई, मेरा पाप और कुछ नहीं है। और सच में है ये मेरा पाप, इसमें कोई नकारा नहीं है। हम भी भोग रहे हैं। और कोई ऐसे कुकृत्य है जो जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। हम ऐसे कुकृत्य कर लेते हैं कि जिसकी दवाइयों का अंत नहीं, हमें भी खानी पड़ती है। ये डांट ही तो है। दुख मिलता है तो हम उसकी याद करते हैं, दुखी ना आए तो कैसे याद करें। ये बार बार हमें कभी दुख देकर कभी सुख देकर परीक्षा लेते हैं। अरे बच्चा भी पूर्ण हुआ या इसी में अभी फंसा है? अभी मोह है, ये छोड़कर सब कुछ जाना है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। जो हमारे परिवार में सदस्य हैं वो हमसे ना ही ले। हमारा बच्चा मेरा बच्चा है, हटता है दूर, भगवान ले लेते हैं तो हम कहते हैं कैसे लिया भाई। हमारी वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है, हमारा विश्वास कम हो जाता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा प्रभु नहीं चाहते, वो हमारी मौज से चलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे कर्म किए हुए हमारे आगे आएंगे। वो कुछ और चाह रहे हैं, हम कुछ और चाह रहे हैं। बस इसका सामंजस्य बनाना ही भक्ति है। हम कुछ भी ना करें, बस उसकी मौज में समर्पित होते चले जाएं। और ये होना बहुत द्वंद्वों से ऊपर उठना, बहुत मुक्त पुरुष विधेय मुक्त की स्थिति है। राजा जनक की लड़की गई, राजा दशरथ का लड़का गया। राजा दशरथ वियोग में उसको सच जान लिया, उसका वियोग सहन ना हुआ, मृत्यु हो गई। राजा जनक की भी तो लड़की थी, वो भी तो जंगलों में गई। राजा जनक विदेह मुक्त कहलाए, देह रहते हुए मुक्त। वो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ गए। यदि हम उठ गए, इसका अभ्यास, अभ्यासीन, इसके लिए 2.5 घंटे पाठ पे बैठना जीवन की अनिवार्यता है। यदि प्रभु का सामीप्य चाहते हैं, नहीं चाहते तो जीवन तो बीत ही रहा है। ये जन्म नहीं, अगला जन्म पता नहीं अगले जन्म में क्या बनना है। अब कर्म क्या किए जा रहे हैं, कुत्ता बनना है, बिल्ली बननी है, क्या बनना है। जैसे एक राजा था, उसके पास एक संत आते हैं,
कहते हैं मुझे आपके दरबार में आया हूँ, खाली ना जाऊं, मुझे मनुष्य की बलि चाहिए। राजा कहता है, सोचता है मनुष्य की बलि दूं, और यदि नहीं देता तो ये दरबार से खाली चला जाएगा, कैसे क्या करूं। तो कहते हैं, बहुत सोचते हैं, तो कहते हैं अच्छा, अपने प्रहरी को बुलाते हैं और व्यक्ति कहते हैं आप देना चाहोगे बलि इसको। कहते हैं राजा जो आप चाहोगे। कहते हैं मैं तुझे बहुत धन दूंगा इसके बदले तेरे परिवार को। कहते हैं अच्छा। वह संत के आगे कहते हैं आप अच्छा, जो लेना चाहो व्यक्ति वह ले लो। वह राजा को कहते हैं मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, तू सड़क पे जा और देख मनुष्य कौन सा है। मनुष्य, वे सड़क पे जाते हैं, चौराहे पर कोई देख रहे हैं सांप घूम रहा है, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई कुछ। सुबह से शाम हो जाती है, एक भी व्यक्ति नहीं उसको दिखाई देता। एक भी व्यक्ति दिखाई दे, वो निराश होके लौट आता। कहते इनका अगला जन्म वो है ही नहीं कि ये मनुष्य बन सके। अब हम इतना लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सांप को कुछ कहते हैं भगवान? उसका जन्म ही है काटना, और हम काटे जा रहे हैं दूसरों को। तो हम क्या है, कभी गंभीरता से सोचा है हम क्या है? सांप है। दूसरा बुरा कर रहा है, हम भी बुरा कर रहे हैं, तो वो भी सांप, मैं भी सांप। कोई भी बदला तो कोई भी नहीं ना। बिच्छू काटता है, उसको कुछ नहीं कहते, उसके कर्म ही यही है। मनुष्य रूप में काट रहे हैं दूसरों को, इतनी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ जाएंगे, उसके बुरे कर्म उसके साथ जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने ये सोचा है हम कर्म क्या कर रहे हैं? और बिना, जब तक कर्मों का सुधार नहीं होगा, और हम पाठ कर लेंगे, करके दिखा दो प्रभु का साक्षात्कार, कोई नहीं कर सकता। निमाणिया दा माण, न्योटिया दी ओट, निर्लज दा लज। ऐसे नहीं बोला गया, दीनों के दीन बंधु हैं। जो दीन बन जाता है उसके दीन बंधु है। हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, संसार झूठ के लिए क्यों? असत्य संसार के लिए पाने की क्यों लालसा? क्यों तड़प, क्यों तृष्णा, क्यों ईर्ष्या, क्यों द्वेष? कब उठना है? इस जन्म के रहते रहते उठ जाए ना। चलेंगे तो उठेंगे। अभी तो केवल नाम पर जोर है, और व्यवहार पर जरा जोर नहीं। व्यवहार कितना शुद्ध है हमारा। व्यवहार अपने हम के सामने हम किसी को समझते ही कुछ नहीं है। हमारा व्यवहार कितना विनम्र बना उनके चरणों में आकर, ये हमने कभी भी गहराई तक नहीं करी। वह लौट कर आता है निराश होकर, कहते हैं मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया कि जो मनुष्य हो। अच्छा, अब मेरी बलि ले लीजिए। वो क्या दिखाते हैं कि तू भी आधा मनुष्य है, आधा तू जानवर है, मैं तेरी भी कैसे ले सकता हूँ। जो राजा ही ऐसा होगा तो प्रजा क्या होगी? अब हम बड़े बड़े बन जाते हैं। श्रेष्ठ मानव वही है जो प्रभु का साक्षात्कार कर सके। नहीं तो गुरु बिन कभी भाव से पार नहीं हो सकता। क्या यदि हमें साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम भाव से पार नहीं हो सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें। खाली नाम लेने से फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, इसी जन्म रहते रहते प्रयत्न कर लें। और ये प्रयत्न, ये इस सही दिशा की ओर इनके चल रहे हैं।
और ये बढ़ता ही जाए। हमारा ध्यान अधिकारी वही बने इसमें सुनने का जो पूरा मास होमवर्क करे, 2.5 घंटे पाठ पे बैठे, तन को धन को, किसी के 4 बच्चे हैं, कोई 200 कमाता है, कोई 1000 कमाता है, वो भी दसवंत अपना निकाल कर भगवान के चरणों में रखता है। हम कितना दसवंत निकालते हैं, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। दसवंत निकालते जाएं और धीरे धीरे ठाकरा, धीरे सब कुछ होए, निराश मत होए। माली सिंचत 100 घड़ा, रुत आए फल होए। समय आएगा, उसका फल मिलेगा। अभी प्रभु के चरणों में अरदास करें, जिस उचित दिशा की ओर हमें आप लेकर चल रहे हो, उसमें संभल संभल कर चलना है। एक एक कदम हम संभाल कर प्रभु के श्री चरणों में लगाते चले जाएं, जिससे हमारा जीवन बन जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय।